नमस्ते दोस्तों, आज चलो समय में एक सफर करते हैं। प्राचीन भारत की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और नेम्स के बारे में नहीं है, ये हमारे रूट्स को समझने के बारे में है। ये उन लोगों की स्टोरीज के बारे में है जो हमसे पहले थे। उनकी ट्रायम्फ्स, उनके स्ट्रगल्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने आज के भारत को शेप किया है, जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। अपने हिस्ट्री के बारे में सीखना हमें अपने पास्ट से जोड़ता है। ये हमें प्रेजेंट को समझने में मदद करता है। खास तौर पर प्राचीन भारत नॉलेज, विजडम और कल्चरल रिचनेस का खजाना है। ये डिस्कवरीज का एक सफर है जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बस्टलिंग सिटीज से लेकर वैदिक पीरियड के फिलोसॉफिकल हिम्स तक प्राचीन भारत आइडियाज और इनोवेशंस का मेल्टिंग पॉट था। एम्पायर्स का राइज और फॉल, एनलाइटेंड बीइंग्स की टीचिंग्स और आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स का फ्लरिशिंग, ये सिर्फ झलकियां हैं जो इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारा इंतजार कर रही हैं। तो चलो प्राचीन भारत के हार्ट में अपने एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला स्टॉप हमें हजारों साल पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ले जाता है। ये रिमार्केबल सिविलाइजेशन, जिसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, लगभग 2500 बीसीई में फ्लरिश हुई थी, जहां आज पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। हरप्पन्स अर्बन प्लानिंग के मास्टर्स थे। उनके सिटीज जैसे हरप्पा और मोहेंजो-दारो में इंप्रेसिव ग्रिड सिस्टम्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और यहां तक कि पब्लिक बाथ्स भी थे। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट डेवलप की, दूर देशों के साथ ट्रेड किया और ब्यूटीफुल पॉटरी और स्कल्पचर्स बनाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी ने प्राचीन भारत के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने हमें दिखाया कि इंडिया सिविलाइजेशन का क्रेडल था, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसे दूसरे ग्रेट एंशिएंट कल्चर्स के साथ फ्लरिश हो रहा था। अराउंड 1500 बीसीई में एरियंस के आने के साथ एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एरियंस अपने साथ अपनी कल्चर, लैंग्वेज और बिलीफ्स लेकर आए, जो वेदास नाम के सेक्रेड टेक्स्ट्स में दिखाई देते हैं। वैदिक पीरियड में हिंदुइज्म, कास्ट सिस्टम और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी की रिच ट्रेडिशन का इमर्जेंस हुआ। हिम्स, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल इंसाइट से भरे वेदास आज भी इंडियन थॉट और स्पिरिचुअलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, पावरफुल एम्पायर्स का उदय हुआ, जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। 4th सेंचुरी बीसीई में चंद्रगुप्ता मौर्य द्वारा स्थापित मौर्यन एम्पायर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से को यूनिफाई किया। उनके ग्रैंडसन अशोका द ग्रेट को बुद्धिज्म में उनके कन्वर्जन और पीस और नॉन वायलेंस के प्रमोशन के लिए याद किया जाता है। अपने पूरे एम्पायर में पिलर्स पर इंस्क्राइब्ड अशोका के एडिक्ट्स कंपैशन, टॉलरेंस और गुड गवर्नेंस का प्रीच करते थे। मौर्यस के बाद 4th सेंचुरी सीई में गुप्ता एम्पायर का प्रोमिनेंस हुआ। गुप्ता पीरियड को अक्सर गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स और लिटरेचर में रिमार्केबल अचीवमेंट से मार्केड है। डेसिमल सिस्टम, जीरो का कॉन्सेप्ट और एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में एडवांसमेंट्स इसी एरा में फ्लरिश हुए। गुप्ता पीरियड के मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स उस समय की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस का प्रमाण है। इंट्रिकेट म्यूरल्स और स्कल्पचर्स से सजे एजांटा और एलोरा केव्स गुप्ता आर्ट के फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स में से कुछ हैं। जैसे ही हम प्राचीन भारत के इतिहास से गुजरते हैं, हम देखते हैं कि इसकी लेगेसी कितनी गहराई से मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के फैब्रिक में बुनी गई है। टॉलरेंस, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट और नॉलेज की परस्यूट की वैल्यूज, जो हमारे एंशिएंट पास्ट में गहराई से रूटेड हैं, हमारी आइडेंटिटी को शेप करती रहती है। हमारी लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस और यहां तक कि हमारा क्विजीन भी हमारे एंसेस्टर्स की इंडेलिबल मार्क रखता है। योगा और आयुर्वेदा फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस अब वर्ल्ड वाइड एम्ब्रेस किए जा रहे हैं। रामायणा और महाभारता जैसे हमारे एपिक्स की स्टोरीज इंस्पायर करती रहती हैं और वैल्यूएबल लाइफ लेसन सिखाती हैं। अपने हिस्ट्री के बारे में सीखना सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। अपने एंसेस्टर्स की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को समझकर हम एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए इंस्पिरेशन और गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चनिंग करते रहें और प्राचीन भारत की स्पिरिट को अपने हार्ट्स और माइंड्स में जिंदा रखें।